एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का और तमाम किसान मित्रों का इस चैनल पर अभिनंदन। और इस वीडियो में बात मौसम पूर्वानुमान की करेंगे। आगामी समय में देश भर में कैसा मौसम रहेगा, कहाँ होगी बारिश, कहाँ रहेगा शुष्क मौसम, और क्या कुछ मौसम पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग द्वारा बताया गया है, इसकी बात करेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और बात करेंगे कि आगामी समय में बंगाल की खाड़ी में क्या कुछ हलचल और चक्रवात बनने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले बात हम 23 नवंबर की करते हैं। कल का दिन किस तरह का मौसम का रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि मैप में पूर्ण रूप से शुष्क मौसम नज़र आ रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख और साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों में लगभग मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। आपको बता दूं कि यहाँ पर ठंड का जो एहसास है वो लगभग तमाम इलाकों में देखा जाएगा, और सर्दी का सितम जो है वो निरंतर बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पर भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में जो है वो ठंडे दिन देखे जाएंगे। जी हाँ, प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी अब मौसम लगभग ठंडा रहने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और दिल्ली एनसीआर में अभी भी अगर हम देखें तो प्रदूषण बरकरार है। हालांकि कुछ राहत मिली है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है वो जारी है। और बारिश की संभावनाओं की बात करें तो दिल्ली पर फिलहाल कोई किसी तरह की कोई बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा, और यहाँ पर भी ठंड के बढ़ने की संभावना है। हालांकि दोपहर में अभी भी तापमान बढ़े हुए हैं। तो दक्षिण पूर्वी भारत में जमकर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी भागों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव केरल, कर्नाटक के दक्षिणी भागों में नजर आएगा। केरल के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं 24 नवंबर की। 24 नवंबर को आप देख सकते हैं कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत से गुजरेगा, जिसके प्रभाव से लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमपात होने की संभावना भी नज़र आ रही है। इसके अलावा आगे अगर मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम लगभग साफ रहेगा, और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमपात करेगा तो उम्मीद संभावना है कि और भी ठंड का जो एहसास है वो मैदानी इलाकों में बढ़ जाएगा। और मौसम के साफ रहने की संभावना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन इलाकों में नज़र आ रही है। तो मौसम लगभग यहाँ पर साफ रहेगा। हालांकि हम कह सकते हैं कि गोवा में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में मध्यम से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश। तो केरल, कर्नाटक में झमाझम बारिश होने की संभावना है, और तमिलनाडु के इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा आगामी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की अगर बात, वियतनाम की तरफ से एक सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे बढ़ता हुआ हमें उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी में मजबूत होगा। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 25 नवंबर को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण भारत में लगातार बारिश का सिलसिला बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के रास्ते अब गुजरात में दाखिल होने को लगेगा। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो गोवा के आसपास बनेगा। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो चेन्नई और आसपास के भागों में बनता हुआ नजर आएगा। तो इन्हीं सिस्टमों के चलते दक्षिण पूर्वी भारत और महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। साथ ही साथ गोवा और तेलंगाना के कुछ दक्षिणी भागों में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। और बाकी तो अगर हम देखें तो उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि मुंबई में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ कुछ पल के लिए तेज़ बारिश होने के आसार भी हमें नज़र आ रहे हैं। और लगभग दिल्ली में तो मौसम साफ ही रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। 26 नवंबर की स्थिति की बात करते हैं। 26 नवंबर को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आगे अब आप देखिए कि किस तरह से सिस्टम पहुंच रहा है, और अंडमान सागर पर 26 नवंबर के आसपास, और हमें उम्मीद है कि 26 नवंबर के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो आगे बढ़ता हुआ अंडमान सागर की ओर बढ़ सकता है। हालांकि इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे वीडियो में। और बात करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की, तो देश में मौसम बदल जाएगा। गुजरात के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना नजर आएगी, बादल आ जाएंगे, और मुंबई, महाराष्ट्र में भी कुछ पल के लिए मध्यम से भारी वर्षा की संभावना कुछ समय हो सकती है। साथ ही साथ बारिश का जो प्रभाव है वो कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में, पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी देखा जाएगा 26 नवंबर की। तो 26 नवंबर को इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। और 27 नवंबर की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो 27 नवंबर को आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आया था
वो गुजरात पर आते-आते गुजरात के दक्षिणी भागों में एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। तो हमें उम्मीद और संभावना है कि गुजरात के अधिकांश इलाकों में खासकर सूरत, वलसाड, नवसारी में मध्यम से भारी वर्षा, इसके अलावा मुंबई, महाराष्ट्र में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है और मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच क्षेत्र में और साथ ही साथ रतलाम में बारिश के आसार नज़र आएँगे और राजस्थान के प्रतापगढ़ से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में और उदयपुर में भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इधर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर के कुछ दक्षिणी भागों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बाकी तो अगर हम देखें तो दक्षिण भारतीय भारत में बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत के जो उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके व हिमाचल के भी कुछ उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है गरज चमक के साथ। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अंडमान सागर के आसपास आप देखिए कि एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना और उसके बाद ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद संभावना यह है कि आगे बढ़ता हुआ ये चक्रवात में तब्दील होगा। चलिए आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा। 28 नवंबर की आप स्थिति देख सकते हैं। 28 नवंबर को आप देखिए कि किस तरह से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हुआ, वो अब मुंबई महाराष्ट्र के ऊपर आ चुका है और इसके प्रभाव से हमें उम्मीद है कि लगभग मुंबई और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश होगी। खासकर अगर हम देखें तो मुंबई पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र वहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा बारिश का एक नया दौर जो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल पर देखा जाएगा क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और उम्मीद संभावना है कि ये चक्रवात जो है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश को टकरा सकता है। मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दे दूँगा कि इसका ट्रैक क्या कुछ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो लगभग उड़ीसा में भारी बारिश देने लगेगा और बिहार समेत आसपास के तमाम इलाकों में बादल पहुँचना शुरू हो जाएँगे और बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा पिछले जो सिस्टम बने हैं वो भी बांग्लादेश में पहुँचे हैं, तो इसमें बांग्लादेश के लिए लगातार खतरे की घंटी बनी हुई। दिल्ली में कुछ गरज चमक के बादल बन सकते हैं और साथ-साथ गुजरात और राजस्थान के भी कुछ भागों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, खंडवा, खरगोन आसपास के इलाकों में भी कुछ समय के लिए कुछ बादल डेवलपमेंट हो सकते हैं, जो कि मध्यम से तेज़ बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा 29 नवंबर की स्थिति की बात करें तो 29 नवंबर को आप देख सकते हैं कि जो मैं सिस्टम की बात कर रहा था कम दबाव क्षेत्र की और फिर वो चक्रवात बना, वो सिस्टम जो है वो बांग्लादेश को हिट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी हो सकती है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले जो भी सिस्टम बने हैं, चाहे वो मिथिली चक्रवात हो या सबसे पहला चक्रवात जो बना था बंगाल की खाड़ी में, वो भी बांग्लादेश की ओर गया था। तो इस समय लगातार जो चक्रवातों का सिलसिला है, वो बांग्लादेश की हो रहा है। तो इस समय बांग्लादेश को इस चक्रवात का खतरा भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अभी ट्रैक में और भी बदलाव की संभावना हो सकती है, तो ऐसे में मैं आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा। और मौसम के पूर्वानुमान की बात करें, मुंबई से लेकर केरल तक मध्यम से तेज़ बारिश, तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएँ हमें नज़र आ रही है। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और इन अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हालाँकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड के इलाकों में कुछ बादल आपको देखने को मिले क्योंकि चक्रवात का असर वहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। 30 नवंबर की स्थिति की बात करें, 30 नवंबर को आप देखिए कि अधिकांश भागों में देश के मौसम साफ रहेगा। सिर्फ़ दक्षिण भारतीय भारत में, जिसमें अगर हम देखें तो केरल, कर्नाटक और गोवा में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। उसी बीच अंडमान सागर पर एक और नया कम दबाव क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है और अब ये कम दबाव कितना प्रभावशाली होता है, क्या ये भी चक्रवात बनता है, इसके ऊपर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हमें बारिश की जो संभावना है वो महाराष्ट्र पर ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अलावा गुजरात पर भी हमें बारिश की संभावना नज़र आ रही है। राजस्थान पर, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये था मौसम पूर्वानुमान और मौसम की जानकारी और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।